बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे सब ठीक ठाक है। आज हम बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 10.4 पार्ट 1 का। बच्चों न्यू सिलेबस जो है उसकी हम 10.4 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपने कुछ फार्मूले अंडरस्टैंड करने हैं जिनके मैं पहले प्रूव करूंगा, फिर उन फार्मूलों का हम इस्तेमाल इंशाल्लाह सीखेंगे। तो सबसे पहला बच्चों टॉपिक है वो है एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइन एज सम आर डिफरेंसेस ऑफ साइंस एंड कोसाइन। मतलब कि आपको समझ लें कि साइन और कॉस प्रोडक्ट की शक्ल में गिवन होंगे और आपने उनको सम और डिफरेंस यानी कि जमा या माइनस की शक्ल में लिखना है। ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ना साइंस के फार्मूले ड्राइव करते हैं। ठीक है। तो आप बच्चों सबसे पहले लिखें वी नो दैट। पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ साइन अल्फा प्लस बीटा का। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है बच्चों, इसको फार्मूला नंबर 1 कह लीजिए। और सिमिलरली बच्चों मैं दूसरा फार्मूला लिखता हूँ साइन अल्फा माइनस बीटा का। और ये बच्चों होता है साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस बच्चों कॉस अल्फा साइन बीटा। और बच्चों इसको आप कहिए फार्मूला नंबर 2। ठीक है। अब क्योंकि हम सम और डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं ना बच्चों, तो आप ऐसा करें कि पहले इन दो फार्मूलाज को ना ऐड कर लें। ठीक है। तो आप लिखिए एडिंग फार्मूला नंबर 1 एंड 2। ठीक है बच्चों। तो फिर हमें क्या मिलेगा बच्चों, देखें आप लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कर ले, राइट साइड में राइट साइड ऐड कर ले, तो क्या मिलेगा बच्चों, ये आपको मिल जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है। अब राइट साइड में जब राइट साइड ऐड करेंगे ना, तो देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, ये जो ऊपर नीचे टर्म्स है ये सेम है दोनों, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस बीटा। और ये बच्चों प्लस की है टर्म और ये माइनस की है, तो ये बच्चों आपस में कट जाएंगे। तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया है बच्चों किसका, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा का, जो कि इक्वल है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के। चलें अब समझ लें कि इसको आपने रिवर्स में याद रखना है। ठीक है। 2 साइन अल्फा कॉस बीटा ये इक्वल है साइन अल्फा प्लस बीटा के प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के। ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना है, नाउ आप बच्चों क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। आप 2 में से 1 को माइनस कर लें। ठीक है। 1 में से 2 को माइनस करें तो फिर क्या आएगा बच्चों, फिर हमारे पास क्या आएगा, हम ऑब्टेन करेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब जरा गौर करें, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं ना, तो ये वाली साइन चेंज हो जाएगी ना नीचे वाली। तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा और ये माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा होगा, तो ये कट जाएंगे टर्म और ये प्लस का साइन हो जाएगा ना। दोनों टर्म्स को आप माइनस कर रहे हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक लाइन में रख के इनको माइनस करने, पहले ये वाली टर्म लिखे फिर माइनस लगा के ये वाली टर्म लिखे। ठीक है। ये वाली साइड लिख लीजिए। तो ये आएगा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, तो ये कट जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक हो गया बच्चों, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया बच्चों साइंस के फार्मूले। सिमिलरली बच्चों अब मैं लिखूंगा कॉस के फार्मूलाज। सिमिलरली बच्चों हम जानते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल होता है बच्चों कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है बच्चों। और एंड दूसरा फार्मूला बच्चों क्या है, कॉस अल्फा माइनस बीटा, और ये बच्चों इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा ना। और ये किसके इक्वल आगे बच्चों आएगा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है बच्चों। तो अब इनको भी आपने क्या करना है, इसको चले फार्मूला नंबर हम 3 कह लेते हैं, इसको फार्मूला नंबर 4 कह लेते हैं। ठीक है बच्चों। अब आप क्या करें, इनको 3 और 4 को ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है। तो आप पहले नंबर पे लिखें एडिंग 3 एंड 4। तो आप 3 और 4 को ऐड करें तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, बच्चों ये दोनों टर्म्स ऐड कर लें तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना, 2 टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा। जबकि ये प्लस माइनस वाली कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। तो ये बच्चों हमारे पास एक और फार्मूला आ गया। सिमिलरली बच्चों अब आप क्या करें, एंड सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3। आप तीसरे फार्मूला से 4 को माइनस कर लें, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो 3 माइनस 4 भी आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। तो देन बच्चों आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा और दरमियान में माइनस का साइन आ गया और यहाँ पे आ गया कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू,
तो बच्चों देखिए अब मैं माइनस करने वाला हूँ, तो ये पहली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अब ये जब माइनस का साइन हो जाएगा तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये -2 टाइम्स हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है बच्चों। तो अब हमें ये भी बच्चों कास के भी 2 फार्मूलाज मिल गए, ठीक है। तो हमें जो एक्चुअली 4 फार्मूलाज मिले हैं वो क्या है, सो बच्चों वी गेट 4 आइडेंटिटीज। हमें क्या मिली हैं, 4 फार्मूलाज मिले हैं, वी गेट 4 आइडेंटिटीज, यानी कि 4 फार्मूलाज बच्चों हमें मिल गए हैं। और वो कौन से मिले हैं, वो बच्चों हमें पहले नंबर पे मिला है, चलो मैं नंबर वाइज लिख लेता हूँ। पहले नंबर पे है 2, क्या था, साइन अल्फा cos बीटा, ये देखिए सबसे पहले वाला, ये टिक हमने लगाया हुआ है, ठीक है। 2 साइन अल्फा cos बीटा ये इक्वल है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा का, ठीक है। चलिए ये आपको यहाँ तक नज़र भी आ रहा है, ठीक है। 2 साइन अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ये बच्चों हमारा पहला फार्मूला। दूसरे नंबर पे क्या आएगा बच्चों, दूसरे नंबर पे है 2 cos अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा, अब दरम्यान में आ जाएगा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है बच्चों। ये दूसरा फार्मूला। तीसरे नंबर पे बच्चों हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, तीसरे नंबर पे है 2 cos अल्फा cos बीटा, 2 cos अल्फा cos बीटा, और बच्चों ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, ठीक है बच्चों। और फाइनली चौथे नंबर पे क्या है बच्चों, हमारे पास चौथे नंबर पे है -2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो बच्चों ये आएगा cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा के बच्चों। तो ये हमारे पास 4 फार्मूलाज बन गए। अब ये है बच्चों हमारे पास ना ये वो है फार्मूले जिसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली बच्चों आपने करना ये है, इन्हीं फार्मूलाज में ना, यही फार्मूला जो है आपने इन्हीं में क्या कर देना है, अल्फा प्लस बीटा को p हम पुट कर लेते हैं और अल्फा माइनस बीटा को q पुट कर लेते हैं। तो यही फार्मूले हमारे पास रिवर्स का काम करेंगे, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने के लिए और सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। अब देखें याद रखना भी मुश्किल नहीं है, पहले 2 फार्मूले साइन के हैं उनको देखें आप, तो साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा, इनको हम ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो साइन के फार्मूला में आपको अल्टरनेट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नजर आएंगे, डिफरेंट, मतलब साइन का और यहाँ पे cos साइन है। जब साइन पहले होगा तो साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, इनके प्लस वाला फार्मूला बनेगा। जब आपके पास 2 cos अल्फा साइन बीटा यानी कि cos पहले आ जाएगा ना, तो फिर क्या होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली cos के फार्मूलाज में ना देखें एक जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cos cos, ठीक है, और साइन साइन, ठीक है ना। बस साइन साइन वाले फार्मूले में क्या होगा, वहां पे बाहर -2 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेम काम करने वाला बच्चों, मैं पुट कर दूंगा ये 4 फार्मूले बच्चों हमारे पास आ चुके मेजर, जो हम यूज करेंगे इंशाल्लाह। नाउ पुटिंग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू p, बच्चों हम इसको पुट कर लेंगे, एंड अल्फा माइनस बीटा को q पुट कर लेंगे, ठीक है। अब देखें जब अल्फा प्लस बीटा को आपने p और अल्फा माइनस बीटा को q पुट किया, तो जब आप इन दोनों को फर्ज कर ले ऐड करते हो, तो आपके पास बच्चों देखें हमारे पास ये अल्फा प्लस अल्फा क्या आ गया, 2 अल्फा, 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, p प्लस q, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू बच्चों आ जाएगी फिर p प्लस q ओवर 2, 2 अल्फा की वैल्यू आएगी ना p प्लस q तो ओवर 2। तो बच्चों सिमिलरली आप बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिल जाएगी p माइनस क्यू ओवर 2, ठीक है, p माइनस क्यू ओवर 2 आपको मिल जाएगा बच्चों। तो अब आप ये वाली वैल्यू अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू इस फार्मूला में पुट कर दें, या कह लें कि आपने 3 में पुट करना है, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 में पुट कर लें तो एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, चले आपको ये फार्मूले नजर आ रहे हैं, तो मैं इसको अब बस ना डायरेक्शन चेंज करके लिखने वाला हूँ। तो देखिए पहला फार्मूला क्या बनेगा, पहला फार्मूला बच्चों बन जाएगा साइन p प्लस साइन q, और ये इक्वल आ जाएगा 2 साइन का, 2 साइन और अल्फा की जगह पे क्या आएगा, p प्लस क्यू ओवर 2, p प्लस क्यू ओवर 2, और साथ में क्या है cos p माइनस क्यू ओवर 2, ठीक है। और फिर बच्चों दूसरे नंबर पे क्या फार्मूला है, दूसरे नंबर पे है साइन p माइनस साइन q,
तो सेम टू सेम बच्चों ये आएगा 2, लेकिन अब यहाँ पे cos पहले आ जाएगा तो वो आएगा p प्लस क्यू ओवर 2 और फिर साइन आ जाएगा, ठीक है ना, p माइनस क्यू ओवर 2, ठीक है। और फिर बच्चों तीसरे नंबर पे हमारे पास इसी तरह से cos p प्लस क्यू आएगा, cos p प्लस cos q, और ये बच्चों इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 और फिर क्या आएगा cos p माइनस क्यू ओवर 2, ठीक है। और फाइनली चौथे नंबर पे बच्चों फार्मूला क्या बनेगा, cos p माइनस cos q, और ये आएगा बच्चों -2 साइन -2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 और साथ में फिर आ गया साइन p माइनस क्यू ओवर 2, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास जो मैक्सिमम पॉसिबल फार्मूलाज थे ना, सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, प्रोडक्ट्स को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए वो हमने बच्चों लिख लिए, ठीक है, हो गया। हमने ड्राइव भी कर लिया, इनका प्रूफ भी देख लिया। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है बच्चों। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम्स और डिफरेंसेस। बच्चों आपको प्रोडक्ट्स गिवन है, आपने इसको सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट है बच्चों 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा। तो आप देखिए साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, साइन और कोसाइन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए कौन सा सबसे पहले वाला फार्मूला यूज होगा, चलें ये टिक वाला आपको नजर भी आ रहा है, ठीक है, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, 2 साइन, अब अल्फा की जगह पे क्या है 3 थीटा और बीटा की जगह पे क्या है थीटा ओनली, ठीक है बच्चों। तो ये किसके इक्वल होगा हम जानते हैं बच्चों, चलें एक दफ़ा मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ। सिंस ये लिखेंगे 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, ये बच्चों इक्वल है किसके, साइन अल्फा प्लस बीटा के प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के। देयरफॉर बच्चों आप क्या करें, अब ये सवाल को इस तरह लिख लें, तो ये क्या आएगा 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये क्या आएगा बच्चों, साइन अल्फा की जगह पे क्या है 3 थीटा प्लस थीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी कि 3 थीटा माइनस थीटा के इक्वल बच्चों आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बना, साइन 4 थीटा और प्लस बच्चों आ जाएगा साइन 2 थीटा, और ये बच्चों हमारे पास पहले सवाल का जवाब है, ठीक है। पहले सवाल का पहला पार्ट देखें, बिल्कुल छोटे छोटे और आसान आसान से क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों, और सेकंड पार्ट है बच्चों 2 cos 5 थीटा साइन 3 थीटा। तो अब यहाँ पे दूसरा फार्मूला लग जाएगा 2 साइन और 2 cos इंटू साइन, तो ये किसके इक्वल है, साइन अल्फा प्लस बीटा के माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो अब आप इसके सोल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चों, सोल्यूशन में आप लिखेंगे 2 cos 5 थीटा साइन 3 थीटा, ये इक्वल है बच्चों साइन अल्फा प्लस बीटा यानी कि 5 थीटा प्लस 3 थीटा के, और फिर माइनस साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा, ठीक है बच्चों। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा साइन 3 थीटा प्लस 5 थीटा, तो ये आ गया 5 प्लस 3 तो 8 थीटा आ जाएगा बच्चों, और फिर माइनस साइन 2 थीटा, और यही बच्चों देखें इसका आंसर है, बिल्कुल छोटा सारा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं थर्ड पार्ट, और बच्चों थर्ड पार्ट में साइन 5 थीटा cos 2 थीटा। तो बेसिकली पहले सवाल की तरह ही है, ठीक है, बस कमी किसकी है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 नहीं है। तो आप इस सवाल में पता क्या करेंगे बच्चों, पहले आप ना 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे 1/2 इंटू 2 साइन 5 थीटा cos 2 थीटा, ठीक हो गया बच्चों। आपने इसके आगे लिख देना दैट इज इक्वल टू, अब देखें ये 2 साइन अल्फा cos बीटा वाला फार्मूला बन गया। तो पहले वाले केस बनेगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो बाहर 1/2, ठीक है। अब ब्रैकेट बेशक लगा लेते हैं, तो बच्चों ये आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा यानी कि 5 थीटा प्लस 2 थीटा, और फिर बच्चों प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा यानी कि 5 थीटा माइनस 2 थीटा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2, और फिर आएगा बच्चों ब्रैकेट में साइन 5 प्लस 2 7 थीटा, और साथ में क्या आएगा प्लस साइन 3 थीटा, ठीक है बच्चों, और ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई बाहर हो रहा है दोनों के साथ, ठीक है। चलें आप आई थिंक स्टेप नज़र नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, इशू नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने बस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और फिर फार्मूला अप्लाई कर दिया आपके सामने, आप इसको एक नज़र देख लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, और बच्चों इसका फोर्थ पार्ट जो है वो है 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन साइन वाला फार्मूला है, चलें ये फार्मूला आपको नज़र भी आएगा। तो साइन साइन वाले फार्मूले में -2 होना चाहिए था, यहाँ पे +2 है। तो आप इसमें पता है क्या करें, आप इसको लिख लें दैट इज इक्वल टू माइनस इंटू -2, अपने पास से आपने 2 दफ़ा माइनस लिख लिया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है बच्चों।
तो ये नेक्स्ट अब मेरे पास क्या आ जाएगा, बाहर माइनस और -2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये होता है काज अल्फा प्लस बीटा माइनस काज अल्फा माइनस बीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, तो ये आएगा काज अल्फा प्लस बीटा यानी कि 7 थीटा प्लस 2 थीटा, और फिर दरमियान में माइनस, और फिर क्या आएगा बच्चों, काज अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा क्या है 7 थीटा माइनस 2 थीटा। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट क्लोज, तो ये बाहर माइनस और फिर ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, काज 9 थीटा माइनस काज 5 थीटा। ठीक है, तो ऐसा करें, बाहर ब्रैकेट में माइनस है ना, ब्रैकेट से बाहर, तो इसको माइनस को अंदर अप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो काज 9 थीटा माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो आप लिख लेंगे काज 5 थीटा माइनस काज 9 थीटा, और ये बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, ये पार्ट 4। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। तो बच्चों पांचवा पार्ट जो है वो है काज एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई। अब इसको सॉल्व करने के वैसे तो दो तरीके हैं, आपको जो बेटर लगे वो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन चलें हमारी जो तरतीब चल रही है फिलहाल तो हम उसी को फॉलो करने वाले हैं। लेकिन जो दूसरा बच्चों आइडिया है वो ये है कि आप पहले काज अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ऐसे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है लेकिन वो थोड़ा लेंथी काम हो जाएगा, तो बेहतर यही है कि आप काज इंटू साइन है तो वो आपको ये दूसरे नंबर वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, 2 काज अल्फा साइन बीटा। अब अल्फा की जगह पे ये है एक्स प्लस वाई, और बीटा की जगह पे क्या है एक्स माइनस वाई। तो बच्चों पहले तो 2 की कमी आप अपने पास से क्या करें, 2 पे डिवाइड भी कर लें और 2 से मल्टीप्लाई भी कर लें, काज एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है बच्चों, अब चलें यहाँ पे मैं ब्रैकेट भी यूज़ कर लेता हूँ। अब ज़रा ब्रैकेट में देखें ना, 2 काज अल्फा साइन बीटा, 2 काज अल्फा साइन बीटा, तो ये आएगा साइन अल्फा प्लस प्लस बीटा, बाहर वाला 1/2 ऐसे ही, तो ये क्या है साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा का काम कौन कर रहा है, एक्स प्लस वाई, और बीटा का काम कर रहा है एक्स माइनस वाई, और साथ में क्या आएगा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी कि पहले एंगल में से दूसरा माइनस कर दें, तो ये आएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, और ये प्लस वाई हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ना अल्फा माइनस बीटा करते हुए। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा। ओके, तो ये बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, बाहर 1/2, और ब्रैकेट में क्या आएगा, ये आएगा बच्चों साइन क्या कटा है वाई, तो एक्स प्लस एक्स 2x आ गया बच्चों। ठीक है, और फिर माइनस साइन, और यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो वाई प्लस वाई 2y, तो ये आ गया 2y। ठीक है, तो आप इसको आंसर कह दीजिए बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों पांचवा पार्ट। नेक्स्ट करते हैं इसका 6 पार्ट, और बच्चों पार्ट नंबर 6 है काज अल्फा, इसको समझ लीजिए सारे को, और ये काज बीटा। तो बस यहाँ पे फार्मूला लगने वाला है बच्चों, फार्मूला नंबर 3। ठीक है, ये चलें फार्मूला नंबर 3 आपको नजर आ गया टॉप पे। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, 2 काज अल्फा काज बीटा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे भी क्या करें बच्चों, 2 से डिवाइड कर लें और 2 से मल्टीप्लाई भी कर लें, तो ये आएगा 2 काज 2x प्लस 30 डिग्री। ठीक है, और साथ में क्या आएगा काज 2x माइनस 30 डिग्री। ये बच्चों क्या है ये आपने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए 2 काज अल्फा काज बीटा वाला फार्मूला किसके इक्वल है, काज अल्फा प्लस बीटा प्लस काज अल्फा माइनस बीटा के। बच्चों बाहर वाला 1/2 फिलहाल ऐसे ही, और आप करेंगे काज अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2x प्लस 30 डिग्री, और प्लस बीटा की जगह पे क्या है 2x माइनस 30 डिग्री। ठीक है, और फिर साथ में क्या आएगा प्लस काज अल्फा माइनस बीटा यानी कि 2x प्लस 30 डिग्री माइनस 2x माइनस 30, तो प्लस 30 डिग्री हो जाएगा ना, तो ब्रैकेट ये वाली भी क्लोज और मेन ब्रैकेट भी क्लोज। ठीक है, तो ये बाहर क्या आ गया बच्चों 1/2। अब ये ब्रैकेट में ज़रा देखिए बच्चों, तो क्या बनेगा, माइनस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री कैंसिल, तो ये आ जाएगा काज 2x प्लस 2x 4x, फिर दरमियान में प्लस का साइन है बच्चों, तो ये आ गया काज, अब यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, -2x प्लस 2x, तो 30 प्लस 30 60 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों आप इसको आंसर कह दीजिए। ठीक है, तो ये होगा 6 पार्ट। नेक्स्ट करते हैं बच्चों इसका पार्ट नंबर 7। तो बच्चों नेक्स्ट 7 पार्ट जो है वो है साइन 12 डिग्री साइन 46 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला यूज होने वाला है बच्चों साइन इंटू साइन वाला। ठीक है, ये आपको फार्मूला आई होप के नजर अब आ चुका है, ये वाला जी बिल्कुल टॉप पे। ठीक है, अब बच्चों देखें यहाँ पे क्या है, -2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे क्या है साइन ओनली, तो -2 की कमी है, तो बच्चों आप क्या करें, सवाल में पहले आप -1/2 पे डिवाइड कर लें और -2 से मल्टीप्लाई भी कर लें, ब्रैकेट लगा लें। और मैं साथ में ना एक चेंजिंग और करने वाला हूँ, मैं बड़ा एंगल पहले शुरू में लिख लूँगा और छोटा एंगल बाद में लिख लूँगा, ताकि आपको जब प्लस और माइनस करें ना तो नेगेटिव का साइन से सामना ना करना पड़े। ठीक है, अब -2 साइन अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल है, काज अल्फा प्लस बीटा माइनस काज अल्फा माइनस बीटा के।
तो ये आ गया -1/2 बच्चों, और ये आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा 40 डिग्री प्लस 12 डिग्री, फिर आएगा बच्चों माइनस cos अल्फा माइनस बीटा यानी कि 46 डिग्री माइनस 12 डिग्री। अब देखिए ना, अगर मैंने बड़ा एंगल शुरू में ना लिखा होता तो यहाँ पे आता 12 माइनस 46, तो यहाँ पे नेगेटिव आता, तो नेगेटिव के लिए एक स्टेप आपको गायब करने के लिए एक और स्टेप करना पड़ता। तो बेहतर यही है कि आप पहले शुरू में ही बड़ा एंगल लिख लें, -1/2, और फिर आएगा बच्चों ब्रैकेट में cos 46 और जमा 12 48 और 10 58 डिग्री आ गया, और माइनस आ जाएगा cos 44, तो ये 34 डिग्री आ गया। और एक स्टेप चाहे तो और कर लें, ये नेगेटिव साइन को अंदर अप्लाई कर लें, तो ये आएगा 1/2, नेगेटिव से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 34 डिग्री प्लस का हो जाएगा, पहले नंबर पे लिख ले इसको, और माइनस cos 58 डिग्री इसको बाद में लिख लें बच्चों। तो ये इसका आंसर है बच्चों। तो ये हो गया 7th पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 8। तो बच्चों नेक्स्ट जो 8वां पार्ट है वो भी बेसिकली 7 की तरह ही है, साइन इंटू साइन है। तो अल्फा की जगह पे है बच्चों x प्लस 45 डिग्री, और बीटा की जगह पे क्या है x माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए साइन वाले फार्मूला में आपने क्या किया था, -2 से मल्टीप्लाई भी किया था और डिवाइड भी किया था। तो यहाँ पे भी बच्चों सेम यही काम आपको करना पड़ेगा। आपने क्या किया बच्चों, -2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। तो ये आ गया -2 साइन x प्लस 45 डिग्री साइन x माइनस 45 डिग्री, और ये बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा -1/2 बाहर, और फिर यह क्या आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा यानी कि x प्लस 45 डिग्री प्लस x माइनस 45 डिग्री, ठीक है, और फिर माइनस cos x प्लस 45 डिग्री माइनस x प्लस 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये ब्रैकेट्स क्लोज, और ये बच्चों आ गया -1/2, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों 45 से 45 कैंसिल, तो ये आ गया cos ऑफ 2x, और माइनस क्या आ जाएगा बच्चों cos, यहाँ से क्या कैंसिल होता है -x प्लस x, ठीक है, तो cos आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये बच्चों अब आप इसको लिख दीजिए, माइनस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बच्चों आ जाएगा मेरे पास, ब्रैकेट भी खत्म कर लेते हैं, तो करली ब्रैकेट की बजाय दूसरी ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं 1/2, और फिर बच्चों मैं लिखूंगा cos 90 डिग्री, ठीक है, तो ये आएगा माइनस cos 2x, ठीक है, तो ब्रैकेट क्लोज, और ये इसका आंसर है। आप चाहें तो वैसे जेहन में आपके आना चाहिए था कि cos 90 डिग्री की जगह पे 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको लिखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में जो डिमांड किया गया वो आपसे कहा गया है कि आपने करना ये है कि प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में लिखना है, ठीक है। तो आप साइन का डिफरेंस में आपने ये एक्सप्रेस कर दी है, काफ़ी है, तो आप वो दूसरा काम नहीं करेंगे कि आप इसको 0 कर दें, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम्स और डिफरेंसेस एज प्रोडक्ट। अब आपको सम और डिफरेंस यानी कि प्लस या माइनस वाली टर्म्स गिवन है, आपने इसको क्या करना है, प्रोडक्ट वाली टर्म्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वाली फार्मूला बेसिकली साइन पी प्लस क्यू, तो आप लिख लें सिंस, पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन के लिए, साइन पी प्लस साइन क्यू बच्चों ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2, और साथ में क्या था cos पी माइनस क्यू ओवर 2 बच्चों। तो आप फिर लिखेंगे देयर फोर, जो पहले है हमारे पास वो है साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, ठीक है। तो पी की जगह पे क्या है 5 थीटा, और क्यू की जगह पे क्या है 3 थीटा, तो ये बच्चों आप लिखेंगे 2 साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2, और साथ में क्या आ गया cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2, ठीक हो गया बच्चों। तो ये मेरे पास आ जाएगा बच्चों 2 साइन, और ये आपके पास बच्चों आ गया 5 और 3 8 थीटा ओवर 2, और साथ में बच्चों क्या आ गया cos 2 थीटा ओवर 2। तो बच्चों आप इसको फाइनली लिख पाएंगे 2 साइन 4 थीटा, और साथ में आ गया cos थीटा। तो ये बच्चों इसका आंसर है। पहले आपको सम्स की शक्ल में गिवन था, अब आपने इसको प्रोडक्ट की शक्ल में लिख दिया। तो नेक्स्ट बच्चों इसका सेकंड पार्ट करते हैं, और नेक्स्ट है बच्चों पार्ट साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। तो ये बेसिकली सेम टू सेम फार्मूला ही है, ऊपर वाले साइन पी प्लस क्यू की बजाय साइन पी माइनस क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ बच्चों, तो ये क्या आएगा 2 साइन, सॉरी साइन पी माइनस क्यू ना 2 काज पहले आएगा उसमें, ठीक है, तो 2 काज, ठीक है, फिर आपने लिखना है पी प्लस क्यू ओवर 2 यानी कि 8 थीटा प्लस 4 थीटा ओवर 2, ठीक है, और फिर साथ में क्या आएगा साइन पी माइनस क्यू ओवर 2 यानी कि 8 थीटा माइनस 4 थीटा ओवर 2, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 cos 12 थीटा ओवर 2, और साथ में आएगा साइन
4 थीटा ओवर 2। तो बच्चों फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 cos 6 थीटा और साइन 2 थीटा। तो ये इसका बच्चों आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट बच्चों हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट है बच्चों हमारे पास थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है बच्चों cos 6 थीटा प्लस cos 3 थीटा। तो cos p प्लस q, तो cos प्लस cos आप वैसे वो पहले वाली टर्म भी दिन में रख सकते हो जहाँ पे हमने 1 2 3 और 4 फार्मूला को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था। तो cos प्लस cos आपको बच्चों याद होना चाहिए किसके इक्वल था, तो ये इक्वल था बच्चों, चलो मैं ना ऐसा करता हूँ इसमें फार्मूला फिर लिख देता हूँ। cos वाला आ गया ना, सिंस cos p प्लस cos q बच्चों ये इक्वल था 2, किसके इक्वल था, cos के इक्वल था 2 cos p प्लस q ओवर 2, साथ में cos p माइनस q ओवर 2 बच्चों, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा देयर फोर cos 6 थीटा प्लस cos 3 थीटा दैट विल बी इक्वल टू 2 cos 6 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2, और साथ में आएगा cos 6 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2 बच्चों। तो ये मेरे पास आ जाएगा बच्चों आंसर 2 cos 6 प्लस 3 9 थीटा बाई 2, और साथ में आएगा cos 3 थीटा बाई 2। और ये मजीद सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते तो ऐसे ही छोड़ सकते हो बच्चों इसको, ठीक है। तो ये आ गया 2 cos 9 थीटा ओवर 2 और cos 3 थीटा ओवर 2, ठीक है। ये होगा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो बच्चों नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट इसका cos 7 थीटा माइनस cos थीटा। तो cos माइनस cos आप जानते हैं कि ये -2 साइन के इक्वल था, ठीक है। मैं डायरेक्ट यूज करने वाला हूँ, दैट इज इक्वल टू -2 साइन p प्लस q ओवर 2, यानी कि 7 थीटा प्लस थीटा ओवर 2, ठीक है। और साथ में फिर साइन आएगा साइन p माइनस थीटा ओवर 2, यानी कि 7 थीटा माइनस थीटा ओवर 2 बच्चों, ठीक है। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा -2। मैं इसको ज़रा डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ बच्चों। साइन 7 प्लस 1 8 थीटा ओवर 2, तो ये आएगा 4 थीटा, और फिर साइन आ गया साथ में बच्चों 7 माइनस 1 तो 6 थीटा ओवर 2, तो ये आ गया 3 थीटा। तो ये बच्चों इसका आंसर है। एक एक दो लाइन के बच्चों क्वेश्चन हैं और बड़े आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है, और बड़े अहम भी हैं। नेक्स्ट हम इसका करते हैं पाँचवा पार्ट। पाँचवें पार्ट में बच्चों cos 12 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री cos प्लस cos है, तो ये माइनस ये 2 cos के इक्वल आएगा ना। लेकिन यहाँ पे भी मैं एक काम करूँगा बच्चों, पहले ना इसमें मैं बड़े एंगल को पहले लिख लूँगा और फिर छोटे एंगल को बाद में लिखूंगा। उसकी रीज़न आपको मैंने पिछले भी एक क्वेश्चन में बता दिया है कि बड़ा एंगल पहले रखेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। अब ये देखें ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 2 cos p प्लस q ओवर 2, यानी कि 48 डिग्री प्लस 12 डिग्री ओवर 2, ठीक है। और फिर क्या आएगा साथ में cos 48 डिग्री माइनस 12 डिग्री, यानी कि p माइनस q ओवर 2, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा 2 cos 48 और 12 कितना बनेगा बच्चों, 50 और 60 बटा 2 60 डिग्री ओवर 2। तो ये साथ में क्या आएगा cos ये आएगा 12 2 माइनस किए 46, तो 36 ओवर 2 आ गया। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा 2 cos 30 डिग्री, और साथ में क्या आ गया बच्चों cos 18 डिग्री। तो यही बच्चों इसका आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 6। और बच्चों पार्ट नंबर 6 है साइन x प्लस 30 डिग्री प्लस साइन x माइनस 30 डिग्री। तो बच्चों सिंपल साइन अल्फा प्लस बीटा आप इसको समझ लीजिए, इसको अलहदा ओपन कर लें, इसको अलहदा ओपन कर लें, ऐसे भी कर सकते हो या वैसे ही आपको इसका फार्मूला पता है। साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा बच्चों ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था बच्चों 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के, यानी कि ये आएगा 2 साइन, अच्छा ये p प्लस क्यू का काम कर रहा है, तो अभी आप लिखेंगे 2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2। तो p की जगह पे क्या है x प्लस 30 और q की जगह पे क्या है x माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आएगा x प्लस 30 डिग्री प्लस x माइनस 30 डिग्री ओवर 2, ये आपने लिख लिया p प्लस क्यू ओवर 2, और साथ में क्या आएगा cos x प्लस 30 डिग्री माइनस x प्लस 30 डिग्री ओवर 2, ठीक है। तो ये बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा 2 साइन ये क्या कैंसिल होगा 30 डिग्री 30 डिग्री, तो ये आएगा 2x ओवर 2, ठीक है। और साथ में क्या आएगा बच्चों cos, यहाँ से कैंसिल क्या होगा x, तो 30 30 60 डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री ओवर 2। तो बच्चों ये हमारे पास फिर आंसर आ जाएगा 2 साइन x ओनली, और साथ में क्या आ गया cos 30 डिग्री, ठीक है ना। 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 30 डिग्री आ गया, तो ये बच्चों इसके हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट 2। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आपने कुछ आइडेंटिटीज को प्रूव करना है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है साइन 3x माइनस साइन एक्स कॉज एक्स माइनस कॉस 3x इज इक्वल टू कॉट 2x। मैं बच्चों इसकी सोल्यूशन में ना इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने वाला हूँ, तो इसकी मदद से हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी, और वो क्या बनेगी बच्चों, साइन 3x माइनस साइन एक्स, ठीक है, और बटे में क्या है बच्चों, कॉज एक्स माइनस कॉज 3x। अब यहाँ पे भी गौर करें तो नीचे डिनोमिनेटर में ना पहले एंगल x है और आगे 3x है, तो मैं इसकी जरा तरतीब चेंज कर लेता हूँ, क्या ख्याल है। ऐसा करते हैं बच्चों, डिनोमिनेटर से ना माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर तो आएगा साइन 3x माइनस साइन एक्स, और नीचे में माइनस अगर कॉमन निकाल तो बच्चों ये आएगा कॉज 3x माइनस कॉज एक्स, ठीक है बच्चों। अब देखिए ऊपर साइन p माइनस क्यू, और नीचे क्या बनेगा, कॉज p माइनस कॉज क्यू, ठीक हो गया। तो फिर यहाँ पे फार्मूला क्या लग जाएगा, ऊपर साइन का फार्मूला नीचे कॉस का फार्मूला लग जाएगा बच्चों। ये माइनस मैं शुरू में लिख लेता हूँ, ये वाला माइनस, ठीक है। तो साइन p माइनस क्यू किसके इक्वल था, ये था 2 कॉस p प्लस क्यू ओवर 2, यानी कि 3x प्लस एक्स ओवर 2, और साथ में था साइन p माइनस क्यू ओवर 2, यानी कि 3x माइनस एक्स ओवर 2, ठीक है। तो ये बच्चों डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 कॉस p माइनस कॉस क्यू, ठीक है। तो ये क्या था, माइनस टू साइन साइन, यानी कि साइन p प्लस क्यू ओवर 2, 3x प्लस एक्स ओवर 2, और फिर साथ में अगेन साइन 3x माइनस एक्स ओवर 2। बच्चों ऊपर भी फार्मूला नीचे भी फार्मूला, तो देखें ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 से 2 भी कट गया, ठीक है बच्चों। तो ये देखें दूसरी टर्म भी बिल्कुल सेम एक जैसी है, ये भी कट गई। तो मेरे पास क्या बचा बच्चों, बटे के ऊपर देखें कॉस 3x प्लस 1x 4x ओवर 2, चलें फिलहाल 4x ओवर 2 ही लिख लेता हूँ, और डिवाइड में क्या है बच्चों, डिवाइड में है साइन 4x ओवर 2। तो ये बच्चों क्या आ गया, ये आ गया बच्चों कॉस 2x ओवर साइन 2x। तो कॉस ओवर साइन बच्चों हम जानते हैं कॉट के इक्वल होता है, कॉट 2x दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों। तो ये गिवन आइडेंटिटी हमने प्रूव कर दी। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट बच्चों सेकंड पार्ट है कॉट कॉस सॉरी साइन 8x प्लस साइन 2x ओवर कॉस 8x प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू tan 5x। बच्चों हम इसकी भी सोल्यूशन में क्या करेंगे, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बच्चों क्या आएगी, साइन 8x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय कॉस 8x प्लस कॉस 2x, ठीक है बच्चों। अब देखो ऊपर फिर सेम टू सेम एक्चुअली ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, साइन p प्लस साइन क्यू ऊपर लगेगा, और नीचे cos p प्लस cos क्यू वाला फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो बच्चों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, हम फार्मूले आप इनको देख लीजिएगा, याद लाजमी करिएगा। तो ऊपर साइन p प्लस साइन क्यू, तो ये 2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 था, 8x प्लस 2x ओवर 2, और साइन p प्लस साइन क्यू, तो ये 2 साइन cos के इक्वल था ना, 2 साइन cos p माइनस क्यू ओवर 2, यानी कि 8x माइनस 2x ओवर 2, ठीक है। तो अब नीचे बच्चों सेम यही काम हम करेंगे, cos p प्लस cos क्यू, तो ये 2 cos के इक्वल था, 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2, यानी कि 8x प्लस 2x ओवर 2, ठीक है। और साथ में क्या आएगा, 2 cos इंटू cos, तो ये आ गया 8x माइनस 2x ओवर 2 बच्चों, ठीक है। तो एक तो बच्चों यहाँ से स्टार्टिंग में 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर में बच्चों ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास बटे के ऊपर क्या आ गया, साइन 8 प्लस 2 10x ओवर 2, तो ये आ गया 5x, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, cos 5x सिमिलरली, ठीक है ना। तो साइन ओवर cos बच्चों क्या होता है, tan के इक्वल tan 5x दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों, यही आपने प्रूव करना था। तो बच्चों नेक्स्ट हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। तो बच्चों पार्ट नंबर 3 है साइन a माइनस साइन b ओवर साइन ए प्लस साइन ए माइनस साइन बी ओवर साइन ए प्लस साइन बी इक्वल है tan a माइनस बी ओवर 2 cot a माइनस बी ओवर 2। तो बच्चों आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड में बटे के ऊपर साइन ए माइनस बी, या कह लें साइन पी माइनस क्यू, साइन क्यू का फार्मूला लगा लें, साइन ए माइनस साइन बी, या कह लें साइन पी माइनस साइन क्यू। तो साइन पी माइनस साइन क्यू क्या था, 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2, यानी कि ए प्लस बी ओवर 2, और फिर क्या था साइन पी माइनस क्यू ओवर 2, ठीक है। और डिवाइड में बच्चों क्या आ जाएगा, डिवाइड में है कॉस साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि साइन पी प्लस साइन क्यू, तो ये आएगा बच्चों 2 साइन ए प्लस बी ओवर 2, ठीक है।
क्योंकि साइन प्लस साइन है तो 2 साइन काज के इक्वल आना था ना, 2 साइन इंटू काज तो ये आएगा a माइनस बी ओवर 2। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ये 2 से 2 बस कट गया, तो ये देखिए काज ओवर साइन क्या होते हैं, कॉट के इक्वल। ठीक है, तो एक जैसे एंगल है ना, तो आप इसको लिख सकते हो कॉट a प्लस बी ओवर 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब ये साइन ओवर काज क्या है, टेन बच्चों, ये आ गया a माइनस बी ओवर 2 और दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों। तो ये होगा बच्चों पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो नेक्स्ट है बच्चों इसका पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 है काज 80 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाय काज 80 डिग्री प्लस काज 40 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों देखिए इक्वल है स्क्वायर रूट 3 के, तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए बच्चों, तो ये हमारे पास आएगी साइन 80 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉज 80 डिग्री प्लस कॉज 40 डिग्री। अब बच्चों देखें, आप बटे के ऊपर गौर करें तो साइन पी प्लस साइन क्यू का फार्मूला लगने वाला है। तो साइन प्लस साइन क्या था, 2 साइन काज, तो बटे के ऊपर क्या आ जाएगा 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 यानी कि 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री ओवर 2। ठीक है, फिर क्या आएगा बच्चों काज पी माइनस क्यू ओवर 2 यानी कि 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री ओवर 2। ठीक है, तो डिवाइड में बच्चों क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा काज पी प्लस काज क्यू, तो ये आएगा 2 काज पी प्लस क्यू ओवर 2 यानी कि 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री ओवर 2। और फिर नीचे काज प्लस काज क्या होता है, 2 काज काज के इक्वल। ठीक है ना, तो नीचे क्या आएगा फिर काज 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री ओवर 2। ठीक है, काज पी प्लस काज क्यू सॉरी साइन पी प्लस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 काज पी प्लस पी माइनस क्यू ओवर 2। नीचे है काज पी प्लस काज क्यू और ये इक्वल है 2 काज पी प्लस क्यू ओवर 2 काज पी माइनस क्यू ओवर 2। ठीक है, अब ये देखिए सेकंड वाली टर्म सेम एज इट इज एक जैसी है, कट गई। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास क्या बचा बच्चों, बटे के ऊपर देखिए तो ये आएगा साइन 8 और 4 12 120 डिग्री जमा 2, तो ये आएगा 60 डिग्री। ठीक है, और नीचे भी क्या आएगा काज 60 डिग्री। तो साइन ओवर काज क्या होता है बच्चों, टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री जिंदाबाद कैलकुलेटर, तो आप इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों। और कैलकुलेटर आप यूज़ भी बेशक कर लीजिए, मैं आपको यूज़ करवा देता हूँ। कैलकुलेटर आप निकालेंगे, ऑन करेंगे टेन 60 डिग्री, तो स्क्वायर रूट 3 बच्चों आपको मिल जाएगा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड जो है ना, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों कर लेंगे। लेंथी हो गया काफ़ी लेक्चर, तो आई होप कि आपको जितने क्वेश्चन हमने कर लिए, 3 क्वेश्चन कर लिए, इनकी समझ लग गई है। अगर फिर भी बच्चों किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बच्चों लाजमी बताना है। अपने वीडियो को बच्चों आपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर देना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों। अल्लाह हाफिज़।